Hello everyone, welcome back. Question number 12. Side AB and BC and median AD of triangle ABC respectively proportional to the side PQ and QR and median PM of triangle PQR show that triangle ABC similar to triangle PQR. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, दे रखा है कि AB प्रोपोर्शनल है PQ के, ओके, और BC प्रोपोर्शनल है QR के और AD प्रोपोर्शनल है PM के। ये गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। प्रूफ देखिए, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूफ हेयर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमारे पास गिवन है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, क्यों? बिकॉज AD इज मीडियन है। AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, तो देयरफॉर D इज मिड पॉइंट of BC, तो दिस implies that BD is equal to DC is equal to half BC, तो this implies that 2BD is equal to 2DC is equal to BC. Okay, similarly PM is the median of triangle PQR, so twice of QM is equal to twice of MR is equal to QR। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट से देखिए, नाउ फ्रॉम फर्स्ट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC। BC किसके इक्वल है? 2BD, तो BC की जगह मैं रख देता हूं 2BD और अपॉन QR, QR है वो 2QM के इक्वल है, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। देखिए, अब हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं जो मैंने शेडेड किया हुआ है, इन दो ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। इनमें देखिए AB प्रोपोर्शनल है PQ, BD प्रोपोर्शनल है DM और AD प्रोपोर्शनल है PM। तो देखिए फिगर को हम देखें, ये जो AB है साइड, ये AB साइड है PQ के प्रोपोर्शनल है। ये जो BD है ये QM के प्रोपोर्शनल है और AD है साइड, जो मीडियन AD है ये प्रोपोर्शनल है मीडियन PM के। तो ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल आ रही हैं। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गई। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQM, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, साइड साइड सिमिलरिटी से, तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इसका ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल Q आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ क्योंकि हमें ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर दिखाना है, तो देखिए नाउ इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दो ट्राइंगल्स को हम देखें तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो गिवन है, ये हमें दे रखा है। और अभी अभी हमने एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव किया है। तो यहां से हम देखें कि दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR, SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी, क्योंकि दो साइड प्रोपोर्शनल है और इनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, सो SAS सिमिलरिटी लगेगी, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC हम ड्रा करते हैं, एक ट्राइंगल ABC हमने ड्रा की, ठीक है। कहता है D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये D इसका मिड पॉइंट है, सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC, तो देखिए एंगल ADC, एंगल ADC ये एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल BAC, ये वाला एंगल है अभी BAC, B से जाएंगे A पर और A से आ जाएंगे C पर, तो BAC एंगल ये इसके इक्वल है। शो दैट CA स्क्वायर, तो हमें ये प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, तो ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। टू प्रूव में ये आ गया। तो देखो यहाँ से हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये जो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD जो प्रूव करना है, इससे हमें पता लग रहा है कि साइड देखो CA साइड तो अपनी ये आ गई, और CB है ये, तो ये इन दोनों से मिलकर एक ट्राइंगल बन रही है ABC। तो एक तो हम ट्राइंगल ले लें ABC, इन ट्राइंगल ABC, और CA और CD से एक ट्राइंगल बन रही है ADC, ये वाली ट्राइंगल ABC लिया और एक ट्राइंगल ले लेंगे ACD, ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इन दोनों को ही सिमिलर दिखाएंगे। तो देखो ABC जो ट्राइंगल है इसका तो एंगल A और ACD जो ट्राइंगल है इसका एंगल D आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। ओके, अब देखो दोनों ही ट्राइंगल में देखिए ABC एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं और दूसरी ट्राइंगल है ACD, तो दोनों में ये जो एंगल है C ये कॉमन आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है। अब देखो दो एंगल इक्वल आ गए, एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर। ये सिमिलर हो गई ट्राइंगल ACD, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल हो, तो जो एंगल हमने इक्वल दिखाए हैं उनकी अपोजिट साइड्स ही प्रोपोर्शनल होंगी। तो देखो ट्राइंगल ABC का एंगल A है, तो इसकी अपोजिट साइड BC बनती है, तो ABC की साइड BC प्रोपोर्शनल होगी ADC के अंदर D का अपोजिट साइड AC के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। एंगल C दोनों में कॉमन दिखाया हमने, तो ABC में C का अपोजिट साइड है AB और ACD ट्राइंगल में C की अपोजिट साइड है AD, तो AB प्रोपोर्शनल होगा AD के। अब बच गई रिमेनिंग थर्ड साइड, ये भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो ABC की ट्राइंगल रह गई AC साइड, सॉरी ABC की साइड रह गई AC, प्रोपोर्शनल होगी ACD में कौन सी साइड अब प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल रहेगी CD। ओके, CPST यहाँ से। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर देखें,
फर्स्ट और लास्ट इनइक्वालिटी से देखिए अब। नाउ BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन CD। देखो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC इंटू CD इज इक्वल टू AC स्क्वेयर। यही हमें इसमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो एक ट्राइंगल ABC बनाते हैं, ये ट्राइंगल हमने बनाई ABC, और दूसरी ट्राइंगल है PQR। एक ट्राइंगल हम बनाते हैं PQR। ठीक है। कहता है कि AB प्रोपोर्शनल है PQ के, AB प्रोपोर्शनल है PQ के, AC प्रोपोर्शनल है PR के, और कहता है कि इसकी जो मीडियन है AD, ये जो मीडियन AD है ये प्रोपोर्शनल है PQR की मीडियन PM से। तो ये PM से प्रोपोर्शनल है। ओके, ये गिवन है। कहता है प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर होगी ट्राइंगल PQR। प्रूफ देखिए, हम प्रूफ में ये करते हैं कि ये जो DM है, सॉरी DL, पैरेलल लेते हैं AB के। ड्रा DL पैरेलल टू AB एंड MN, ये जो MN है पैरेलल टू PQ। ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DL पैरेलल है AB के, तो बाई थेल्स थ्योरम देखिए, बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए CD अपॉन DB इज इक्वल टू CL अपॉन AL। तो दिस इंप्लाइज दैट D इज मिड पॉइंट है। क्यों है मिड पॉइंट BC का? क्योंकि AD इस ट्राइंगल की मीडियन है, तो D इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसलिए BD और CD दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, BD और CD दोनों इक्वल होंगे। तो मैं DB की जगह CD रख देता हूं, तो ये कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट CL इज इक्वल टू AL। इसका रीजन यही रहेगा क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका मतलब है कि भाई BD और CD दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो CL इज इक्वल टू AL आ गया हमारे पास। तो ये जो CL और AL दोनों इक्वल आए हैं, तो ये दोनों AC का हाफ हो गए भाई। तो दिस इंप्लाइज दैट CL इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये बन गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR, ऐसे ही ट्राइंगल PQR में देखिए PN और NR इक्वल होगा। PN इज इक्वल टू NR, और ये हाफ होगा किसके? PR के, हाफ ऑफ PR। ठीक है, ये रिजल्ट नंबर हमारा 2 बन गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये गिवन है।
अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी किसके इक्वल है, 2CL और 2AL के इक्वल हो जाएगी। तो मैं ए सी की जगह, हाँ भाई मैं ए सी की जगह क्या रख सकता हूं, 2AL, और पी आर की जगह रख सकता हूं 2PN। देखिए यहां से सेकंड से PR हो जाएगा 2PN, AD अपॉन PM। ठीक है, तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AL अपॉन PN इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखो भाई DB इसका मिड पॉइंट है और LB इसका मिड पॉइंट आ चुका है, तो DL है वो मिड पॉइंट थ्योरम से इस AB के पैरेलल होगा और आधा होगा। ठीक है ना, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से AB है वो DL का डबल होगा। तो मैं AB की जगह 2DL रख दूं और PQ की जगह 2MN रख दूं। दिस इज इक्वल टू AL अपॉन PN इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो DL है AB का आधा होगा, DL है वो AB का आधा होगा, और ये जो DL है AB के पैरेलल होगा। तो इसलिए AB की जगह हमने रख दिया 2DL। और ऐसे ही इन ट्राइंगल PQR में बाय मिड पॉइंट थ्योरम से सिमिलरली ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो MN है ये किसका आधा होगा, MN है वो PQ का आधा होगा। ठीक है, MN है ये PQ का आधा होगा। ठीक है, इसलिए PQ की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2MN। क्लियर। तो अब देखो DL अपॉन MN, फिगर को देखें भाई, DL ये जो DL है अपॉन MN और AL अपॉन PN और AD अपॉन PM। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये जो ट्राइंगल हैं दोनों, ये दोनों क्या होगी, सिमिलर होगी बाई साइड साइड सिमिलरिटी से। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ADL सिमिलर हो गई ट्राइंगल PMN, साइड 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 सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई। तो सिमिलर हो गई तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो मैं नेमिंग करता हूं, ये एंगल 1, एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। तो देखिए 2 और 4 दोनों इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 CPST से। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने 2 और 4 बराबर दिखाया है, जैसे हमने ये एंगल 2 और 4 बराबर दिखाया है, वैसे ही हम एंगल 1 और 3 बराबर दिखा सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इन दोनों स्टेटमेंट से देखिए ये जो थर्ड बनी हमारे पास और ये बन गई 4 फ्रॉम थर्ड। नाउ इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4, लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो देखिए फिगर से हम देखें, एंगल 1 प्लस 2 कितना बनता है, एंगल A, और 3 प्लस 4 ऐड करते तो एंगल P बनता है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। अब हमें ट्राइंगल ABC और PQR को सिमिलर दिखाना है। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हम प्रूव कर चुके हैं। AB की साइड ट्राइंगल PQR के प्रोपोर्शनल है और AC है वो प्रोपोर्शनल है PR के, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए फिगर को देखिए, AB है, ये जो AB ये प्रोपोर्शनल है PQ के, और जो AC ट्राइंगल की ये जो साइड है AC है ये प्रोपोर्शनल है किसके, PR के। और इन दोनों साइड्स को बनाने वाले जो एंगल है
एंगल ए और एंगल पी इंक्लूडिंग एंगल हो गया ना, ये हमें प्रूव कर चुके हैं बराबर है, तो एस से एस सिमिलरिटी लग गई इसमें। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्राइंगल पी क्यू आर एस ए एस सिमिलरिटी से। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14। नव आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है। देखो ये पोल है 6 मीटर हाइट है, ए बी एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है और इसकी शैडो 4 मीटर लॉन्ग है। तो शैडो यानी परछाई, तो इसकी जो परछाई है वो 4 मीटर पड़ती है ग्राउंड पर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 4 मीटर है, बीसी इसकी शैडो है 4 मीटर। ठीक है, एट द सेम टाइम एक टावर कास्ट शैडो 28 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो ये टावर है, इसी समय पर कोई टावर है पी क्यू जिसकी परछाई है वो 28 मीटर लंबी है। तो ये जो इसकी शैडो है ग्राउंड पर ये 28 मीटर है, ये पॉइंट आर मान लेते हैं। अब कहता है कि हाइट ऑफ द टावर बताइए। तो टावर है ये पी क्यू है, ये हमारा टावर है। ठीक है, और ये जो हमने ए बी जो लिया था, ए बी हमारे पास एक पोल है, तो ये पोल है ए बी। ठीक है, तो देखो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है सेम टाइम पर, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल हैं ये सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर बिकॉज बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, तो देखो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो देखो हाइट है वो हाइट के प्रोपोर्शनल होगी, तो ए बी प्रोपोर्शनल होगी पी क्यू के और बी सी प्रोपोर्शनल होगी क्यू आर के। ए बी हमारे पास है 6, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, बी सी है 4 और क्यू आर है 28। 4 7 जा 28, तो दिस implies that पी क्यू 7 into 6 42। तो therefore height of tower 42 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि यूनिट हमारी मीटर में है तो सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा क्योंकि यूनिट हमारी मीटर चली हुई है 42 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। AD and PM are median of triangle ABC and PQR। एक ट्राइंगल ABC हम बनाते हैं और दूसरी ट्राइंगल है PQR। PQR AD is the median of triangle ABC, तो ABC की मीडियन है AD और PQR की मीडियन है PM। ठीक है, रेस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर PQR। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR, ये गिवन है, तो सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, ये सब प्रोपोर्शनल होंगे। और दूसरा इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दी हुई है। अब देखिए कहता प्रूव दैट AB अपॉन PQ, टू प्रूव
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, देखो भाई सॉल्यूशन, ए डी इज मीडियन है, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो दिस इंप्लाइज, तो देयरफॉर क्या होगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी बी सी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट बाई बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ बी सी, क्लियर। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर, भाई पी एम इसकी मीडियन है, तो पी क्यू आर में भी एम जो है क्यू आर का मिड पॉइंट होगा, तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ क्यू आर, ठीक है। तो अब आप देखें, नाउ देखिए हमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है, गिवन है। तो देखो भाई बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, तो हम बी सी की जगह रख सकते हैं 2BD, यहां से देखिए इस वाले पॉइंट से, तो बी सी इज इक्वल टू क्या बनेगा 2BD, और यहां से जो क्यू आर बनेगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या बनेगा 2QM, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। नाउ हम ये दो ट्राइंगल देखते हैं, एक तो ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी और दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इनमें देखें ये हम प्रूव कर चुके हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये हम दिखा चुके हैं ऊपर, ठीक है। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी है, पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, और ये जो बी डी है ये क्यू एम के प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो होंगे, तो बी किसके इक्वल है, क्यू के, ये तो गिवन है हमारे पास क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमारे पास गिवन है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ए बी डी सिमिलर हो गई ट्राइंगल पी क्यू एम, किस रूल से, एस से एस रूल से, ठीक है। इनकी दो साइड प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तो एस एस रूल लग जाएगा। तो बाई एस एस तो रिमेनिंग साइड्स क्या रहेंगी, प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो देखिए, तो दिस इंप्लाइज दैट भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए तो मीडियन ये दोनों सिमिलर आ गई, तो ए डी किसके प्रोपोर्शनल होगी, पी एम के, तो ए डी है वो पी एम के प्रोपोर्शनल होगी, ए डी अपॉन पी एम, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था।